सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 पहली बारिश का भाग 3 जो कि टेक्स्ट बुक पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले शब्दार्थ। पाठ में आए शब्दार्थ को देखते हैं। सबसे पहले हौदी, पानी का कुंड। यहाँ देखो, ये है हौदी, पानी का कुंड मतलब वेल जिसमें पानी होता है। दूसरा है गारा, चूने और पानी का मसाला। गारा मतलब चूने और पानी का मसाला। ये देख सकते हो आप यहाँ पर, चूना होता है सीमेंट और पानी वाटर, जो सीमेंट और वाटर का मिक्सचर होता है उसको कहते हैं गारा। देखो यहाँ पर है। नेक्स्ट, घनघोर। घनघोर का अर्थ है बहुत घना, बहुत ही डेंस। घनघोर आप देख सकते हो यहाँ पर, घनघोर बादल छा गए हैं, बिल्कुल घने काले बादल छा गए हैं, इसको कहते हैं घनघोर। चौथा है टाट, मोटा कपड़ा। टाट मतलब जो थिक क्लॉथ होता है उसको कहते हैं टाट। ये है देखो यहाँ पर, जो मिक्सचर है ना सीमेंट का मिक्सचर को, उसको एक मोटे क्लॉथ से ढक दिया गया है, टाट से ढक दिया गया है। टाट मीन्स थिक क्लॉथ, मोटा कपड़ा। औंधी, औंधी मतलब उलट कर रखना, उलट कर रिवर्स करके रखना। यहाँ पर देखो, उलट कर उसने एक खाट को रखा हुआ है, औंधी उलट कर। कोसा, बुरा भला कहना। किसी को भी बुरा भला मतलब बैड कहना जो है कोसा कहते हैं, बुरा भला कहना। हौदी, पानी का कुंड। गारा, चूने और पानी का मसाला। घनघोर, बहुत घना। टाट, मोटा कपड़ा। औंधी, उलटकर। कोसा, बुरा भला कहना। अब देखते हैं प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर लिखो। सबसे पहला प्रश्न है, कपड़े कहाँ लटक रहे थे? कपड़े कहाँ लटक रहे थे? कपड़े मतलब क्लोथ्स। वेयर वर द क्लोथ्स हैंगिंग? कपड़े कहाँ लटक रहे थे? लुक एट इन दिस पिक्चर। वेयर वर द क्लोथ्स हैंगिंग? ऑन ए रोप, रस्सी पर। तो उत्तर है कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे। दूसरा है, गाय क्या चबा रही थी? What was the cow eating? तो आप देख सकते हो यहाँ पर, गाय है वो क्या चबा रही है? घास, ग्रास। What was the cow eating? The cow eating grass. घास, गाय घास चबा रही थी। तीसरा है, हौदी पर गारा कौन पोत रहा था? हौदी मतलब जो कुआं है, उस पर गारा सीमेंट कौन पोत रहा था? Who was coating cement on the well? कौन पोत रहा था? उसका नाम क्या है? इस आदमी का नाम क्या है? हौदी पर गारा राज मिस्त्री पोत रहा था। ये है राजमिस्त्री और ये है हौदी पर गारा पोत रहा है। ठीक है, हौदी पर गारा राजमिस्त्री पोत रहा था। चौथा, राशन लेने कौन गया था? Who went to get ration? कौन गया था राशन लेने? आप देख सकते हो चित्र में, अम्मा और दीदी। राशन लेने अम्मा और दीदी गए थे। ठीक है, आप देख सकते हो चित्र में, अम्मा और दीदी राशन लेने जा रहे हैं। तो राशन लेने अम्मा और दीदी गए थे। अब देखते हैं टेक्स्ट बुक पार्ट। देखो, वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम लिखिए। हिंदी महीनों, जैसे इंग्लिश में मंथ्स नेम होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे ही हिंदी में ही महीनों के नाम होते हैं। जैसे चैत्र, ज्येष्ठ, श्रावण, अश्विन, मार्गशीर्ष, माघ, वैशाख, आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, पौष और फाल्गुन। ये है हिंदी महीनों के नाम। लेकिन हमको यहाँ क्या लिखना है? वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में
जो मंथ्स आते हैं, जैसे रेनी सीजन हमारा कब होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें रेनी सीजन होता है। तो उन महीनों के नाम आपको बताने हैं। तो रेनी सीजन जब होता है उन महीनों के नाम हैं सावन और भादो। ठीक है, सावन और भादो जो है आपका रेनी सीजन होता है। अब आते हैं दूसरा, भाषा की बात। नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। समान अर्थ मतलब मीनिंग आपको लिखना है जो कि पोयम में आया है। ठीक है, द वर्ड्स विच हैज कम द सेम मीनिंग वर्ड्स इन पोयम यू हैव टू राइट डाउन हियर। फर्स्ट वन, आकाश। आकाश का दूसरा अर्थ क्या है जो कविता हिंदी का हमारे पहली बारिश में आया है? आकाश, आसमान। तभी अचानक आसमान पर काले बादल छाए। तो आसमान, आकाश। दूसरा है पवन। पवन का दूसरा नाम क्या है? पवन मतलब एयर, विंड। इसका दूसरा नाम क्या है? पोयम में क्या आया है? भीगी हवा के हवा। पवन, हवा। अब देखो मेघ। ये तो आपको मालूम है, मेघ मतलब क्लाउड। क्लाउड का दूसरा नाम क्या है? बादल। गृह। गृह को क्या कहते हैं? होम। दूसरा नाम क्या है होम को? हाँ, घर। ठीक है। दूसरा, कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं लिखिए। यू हैव टू राइट हियर विशेषण शब्द। क्या विशेषताएं हैं इसकी आपको लिखना है जो कविता में आया है। ओके, तो कविता में क्या दिया है? डैश बारिश, घनघोर बारिश। डैश कपड़े, क्या हुआ? कपड़े हो गए चौड़म चौड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े। आपको कविता याद करना है बच्चों, तभी आप लिख पाओगे। डैश हवा, डैश हवा, हल्की हल्की हवा, हल्की। डैश बादल, कविता में क्या था? काले बादल। ठीक है, अब देखिए आगे। तीसरा, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। पीछे पीछे का अर्थ होता है बैक, है ना? पीछे मतलब बैक। तो हवा के साथ वो झोंके जो है वो भी भीगी हवा के झोंके जो है पीछे पीछे आने लगे। अब देखते हैं, पीछे पीछे का इस्तेमाल करते हुए आप भी दो वाक्य बनाइए। यू हैव टू मेक 2 sentences with the word पीछे पीछे। ठीक है, आप अपने से कोई भी 2 वाक्य बना सकते हो, लेकिन मैं यहां जो दे रही हूं, चोर के पीछे पीछे पुलिस भागी। ठीक है, और चोर क्या होता है? थीव, है ना? उसके पीछे पीछे कौन रहती है? पुलिस। एक और, मेरे पीछे पीछे कुत्ता दौड़ता गया। मेरे पीछे पीछे कुत्ता, कुत्ता क्या है? डॉग। मेरे पीछे पीछे कुत्ता दौड़ता गया। तो ये है पीछे पीछे शब्द के साथ वाक्य। अब आपका होमवर्क। होमवर्क है शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखिए। जैसा आप हमेशा करते आ रहे हो बच्चों, आपका ये शब्दार्थ और ये प्रश्न उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।